आपका स्वागत है। लीगल प्रोजेक्ट एक लाइव क्लास सीरीज है जो स्पेशली लीगल जजमेंट या लीगल कंटेंट को एक्सप्लेन करके लाइव स्पीच देने, लाइव डिक्टेशन लिखवाने और रीडिंग करवाने के लिए चल रही है। इसमें सबसे पहले किसी भी जजमेंट या लीगल कंटेंट को एक्सप्लेन किया जाता है कुछ इस तरह से। कथानक हो, अभियोजन कहानी हो या फिर प्रकरण का संक्षिप्त विवरण, कुछ एक ही बात है। ठीक है, कहानी क्या है कि एसआई अजय यादव थाना सिटी कोतवाली में दिनांक इतने को दौरान कस्बा भ्रमण, यानी कि जब वो कस्बे के विजिट पर गए तो मुखबिर ने उन्हें सूचना दी कि एक व्यक्ति मेला ग्राउंड में पानी के पंप के पास अधिया लिए किसी अपराध करने की नीयत से घूम रहा है। सिमिलर टाइप केस लग रहा है कि भैया उसमें क्या था, वो दारू लेके घूम रहा था बेचने के लिए या परिवहन करने के लिए। यहाँ पर ये कोई क्राइम करने के लिए तत्पर हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए सूचना की तस्दीक हेतु तत्काल मुखबिर द्वारा बताए स्थान की ओर। अब सेम कंडीशन इसमें भी होगी, अकेले तो जा नहीं सकते क्योंकि साक्षी वगैरह पंच वगैरह कैसे बनेंगे। तो हमराह राहगीर, गवाहान वही राहगीर हैं, वही गवाहान हैं, वही स्वतंत्र साक्षी हैं और मैं फोर्स के रवाना हुआ। मौके पर पहुंच के देखे तो एक व्यक्ति पीली चितकबरी शर्ट व नीचे नीला जींस पहने हुए दाहिने हाथ में एक अधिया लिए दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। उसमें दारू लिए होता था, दारू की कट्टियाँ लिए होता था, इसमें वो बंदूक लिए था। छोटी मतलब लंबी चौड़ी नहीं अधिया, अगर आप सर्च करेंगे, या छोटा सा राइफल, पिस्तौल टाइप से बच्चों के खेलने जैसी छोटे आकार की पिस्तौल लिए था हाथ में। पुलिस को देखा तो भागने लगा। वही सेम कहानी है, उसमें भी गवाह और फोर्स पकड़ता है तो इसमें भी पकड़ लिया। तलाशी लेने पर लोहे जैसी धातु की अधिया जिसका बट लकड़ी का, जिस पर अब ये उसका एक्सप्लेन क्यों कर रहा है, उसमें दारू को एक्सप्लेन करते थे कि वो हाथ भट्टी की बनी है कि कौन से उस टाइप की, एक्सप्लेन तो किया ही जाता है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि जो गन उसको बरामद करी या जो जब्त कर रहे थे या मिली जो, वो कैसी थी। बट लकड़ी का था जिस पर तांबे का तार बंधा हुआ था। बट में 2 छेद थे। चेक करने पर पाया कि 1 राउंड चैम्बर में लगा था और पैंट की जेब में 3 जिंदा कारतूस, कुल 4 राउंड उसके पास मिले। कंटेंट एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसी कंटेंट पर जो अगर किसी की क्वेरीज हैं तो उनको सॉल्व किया जाता है कुछ इस तरह से। इंद्राज मतलब प्रविष्टि होती है, किसी चीज़ पर प्रविष्टि करना, रिकॉर्ड बनाना। सर एक बार रोज नामचा का मतलब फिर से बता दीजिए अरे सर। यार, रोजनामचा एक डायरी है। जैसे मैंने बोला ना कि फ़ोन में कॉल लॉग होता है, वैसे ही उनका रनिंग लॉग होता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ मूव हो रहा है। वो ओके सर। छुट्टी भी जाएंगे ना तो उसकी रवानगी पड़ती है, वापस आते हैं तो उसकी आमद होती है। मतलब उनका एक तरीके से आप रिकॉर्ड समझ सकते हो कि अगर थाने पे 5 लोग हैं ना और 5 अगर इधर से उधर कहीं मूव हुए ना तो 5 का रिकॉर्ड उस डायरी में मिलेगा। ठीक है, जी सर। उनमें से जी सर। एक भी आदमी गायब नहीं हो सकता बिना रिकॉर्ड के। छुट्टी जा रहा हो, चाहे वो 1 किलोमीटर की परिधि में भी जा रहा हो, थोड़ी सी दूर भी जा रहा हो ना, तो उसका वहाँ पे एंट्री होगी कि वो जा रहा है। 4 कैसे बचे, क्योंकि वो गया। 6 कैसे होगा, क्योंकि बाहर से 1 आया। मतलब हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखा जाए। लॉग बुक समझ सकते हो आप उनकी, वो जैसे कॉल लॉग होता है वैसे उनका वो लॉग बुक समझ सकते हो। लेकिन उसका नाम है रोजनामचा। क्यों रखा कि रोज़ रोज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका अंकन करने वाला जो बुक है वो है वो। ठीक है, जिंदा कारतूस सर लोडेड हो गया ना सर। नहीं लोडेड का मतलब क्या होता है, उसमें ऑलरेडी फिट कर दिया। जिंदा का मतलब यूज़ के लायक। लोडेड मतलब वो जो कारतूस था उसमें ऑलरेडी उनने लोड कर दिया था। बंदूक में फंसा हुआ था ना, तभी तो वो लोडेड हुई। कारतूस लोडेड जी नहीं सर। था, बंदूक लोडेड थी। क्यों? क्योंकि उसमें कारतूस लगाया जा चुका था। ठीक है, जब सब कुछ क्लियर हो जाए तो कंटेंट जो कि एक्सप्लेन किया गया है उस पर बेस्ड लाइव स्पीच दी जाती है ताकि देखा जा सके कंटेंट समझ में आया कि नहीं, बच्चे लिख पा रहे कि नहीं, कुछ इस तरह से। डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभियुक्त पर धारा 25(1)(b) ए आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप है कि दिनांक 18/2/2019 को समय करीब 12 बजे स्थान शराब ठेका के सामने अभियुक्त एक देसी 315 बोर का कट्टा एवं एक
जिंदा 315 बोर का कारतूस बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से अपने कब्जे में रखे पाया गया। लाइव डिक्टेशन बोले जाने के बाद उस डिक्टेशन को लाइव में पढ़वाया जाता है ताकि ये मूल्यांकन हो सके कि डिक्टेशन लिख पाए कि नहीं और वो पढ़ सकते हैं कि नहीं। लाइव रीडिंग कुछ इस तरह से कराई जाती है। अभियुक्त की धारा 25(1) में AI अधिनियम के अपराध का आरोप है कि दिनांक 18/2/2019 को समय करीब 12 बजे स्थान शराब ठेका के सामने कानपुर जिले भिंड में अभियुक्त एक 315 ग्राम बोर का कट्टा एवं गोल का कट्टा एवं एक जिंदा 315 बोरे का कारतूस बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से अपने कब्जे में रखे पाया गया। प्रिया पढ़िए। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना सहयोग उप निरीक्षक राजकुमार यादव को दिनांक 18/2/2019 को रात्रि करीब 11:30 बजे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम फ्लोरा बनोरा में शराब ठेके के सामने एक व्यक्ति अपने शरीर पर अवैध हथियार छिपाए हुए वारदात करने की नियत से घूम रहा है। तस्दीक हेतु राहगीर बोर का लोडेड कट्टा खोसे हुए पाया गया। इसे खोल कर देखा तो उसके नाल में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस मिला। कट्टा एवं कारतूस रखने के संबंध में जब अभियुक्त से लाइसेंस चाहा तो उसके पास न होना बताया। अभियुक्त का कृत्य आयुध अधिनियम का पाए जाने से साक्षियों के समक्ष जब्ती व गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त को मैं बताया कि दिनांक 18/2/2019 को कस्बा भ्रमण के दौरान रात्रि करीब 11:30 बजे मुखबिर के जरिए उसे सूचना मिली कि एक व्यक्ति शराब ठेके के सामने ग्राम भिंड में भोनपुरा में उसके शरीर पर अवैध हथियार छिपाए हुए वारदात करने की नियत से खड़ा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु फोर्स से राहगीर साक्षी का सूचना से अवगत कराकर मुखबिर को बताए स्थान पर पहुंचे तो मुखबिर के बताए हुलिये का एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। क्लास के अंत में टास्क दिया जाता है जो कि नॉर्मली बेस्ड होता है क्लास के टॉपिक पर। वो इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने टॉपिक समझा है वो सिमिलर कंटेंट और भी रीड करें और डिफरेंट कंडीशंस के जजमेंट या आर्टिकल्स रीड करके हर परिस्थिति से अवगत हों और हर प्रकार की शब्दावली से वो परिचित हो जाएं और उस टाइप के किसी भी कंटेंट को आसानी से लिख सकें और रीड कर सकें। तो ये है लीगल प्रोजेक्ट की लाइव क्लास सीरीज जो स्पेशली कोर्ट के लिए चल रही है और इसका टारगेट है आपको लीगल कंटेंट लिखने, पढ़ने और ट्रांसलेट करने में दक्ष बनाना। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और अपनी स्किल को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं।